बॉयल्स लॉ। दिख रहा है आप लोग को? हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम ये कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो लिखते हैं बेटा पी के अपॉन वी, पी के अपॉन, ये कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो पी वी बराबर क्या हो गया? के। पी वी बराबर क्या हो गया हमारा? के। यानी इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर दो प्रेशर दिया हुआ है, दो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने P और V का, तो क्या आ गया? P बराबर कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब सेम, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कंटेनर ऐसे है, इसका वॉल्यूम अगर 10 है, अगर प्रेशर लग रहा है 2, प्रेशर लग रहा है 2, दूसरा वाला कंटेनर 5 है, तो इसमें प्रेशर कितना लगेगा? 4। तो दोनों का बराबर होना चाहिए, 10 × 2 20 और 5 × 4 20। ठीक है। तो अगर एक चीज नहीं दिया रहेगा, तीन चीज अगर दिया है तो आप चौथा वाला पॉइंट को निकाल लोगे। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए P1 दिया है 10 और V2 दिया है 2 V1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, पहले समझते जाइए। P1 दिया है 10 और V1 दिया है 20, P2 दिया है बेटा 25, तो V2 निकालिए। ठीक है। तो फार्मूला क्या है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 20 बटा में 25। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 8। आंसर कितना हो गया बेटा? 8। योर आंसर विल बी 8। तो ये है हमारा क्या है बेटा? बॉयल्स लॉ। ये क्या है बेटा? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को ऐसे लिख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ठीक। दूसरा बेटा हमारा आता है चार्ल्स लॉ। दूसरा क्या आता है बेटा हमारा? चार्ल्स लॉ। ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में क्या है बेटा? यहां लिख दीजिए कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर था, यहां क्या था बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ में क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी V इक्वल टू KT, यानी V1 अपॉन P1 इक्वल टू V2 अपॉन P2। At constant pressure, volume is directly proportional to temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। किस कब कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रेशर क्या होना चाहिए हमारा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा हमारा? कांस्टेंट। ठीक है। तो नोट कर लीजिए बेटा, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, according to Charles' law, at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature. और ये रिलेशन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, हेड डालिए। अभी बोर्ड मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हटाइए मत। गैलुसाक लॉ, गैलुसाक लॉ, GAYLUSSAC, गैलुसाक लॉ।
ठीक है, देखिए एट कांस्टेंट वैल्यू, एट कांस्टेंट वैल्यू, एट कांस्टेंट वैल्यू प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। P बराबर क्या हो गया? KT। तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। यह आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, ठीक, ये तीनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए पहले, तीनों पॉइंट को। A gas occupied 200 ml, a gas occupied 200 ml, 200 ml, a gas occupied 200 ml at pressure 0.82 bar, 0.82 bar, at pressure 0.82 bar at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius. How much volume will be, how much volume will be it occupied, how much volume will be it occupied when it is subjected, when it is subjected to external pressure, to external pressure 1.025 bar at same temperature, at same temperature। ठीक है, हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। A gas occupied a volume of 250 ml, a volume of 250 ml at 745 mmHg। A gas occupied volume 250 ml, 250 ml at 745 mmHg at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius। What additional pressure is required? What additional pressure is required to reduce the gas volume, to reduce the gas volume, to reduce the gas volume 200 ml। गैस वैल्यूम को कम करना है कितना? 200 ml at the same temperature, at the same temperature। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। तो दूसरे का आंसर के लिए पूछा हुआ है कि रिड्यूस प्रेशर कितना है, मतलब कितना वॉल्यूम को हटाया है तो कितना प्रेशर। देखिए 250 ml पे आपका 745 mmHg है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, वॉल्यूम घटाते हो तो आपका प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर आपका बढ़ के कितना आया होगा? 931 पॉइंट कुछ आया है। कितना आया है? 931.25। जब इसका हम लोगों ने प्रेशर निकाला, ये आपका V1 है, ये आपका P1 है, ये आपका V2 है और P2 आपका आया है 931.25। ठीक है, इस वॉल्यूम को घटाने में कितना प्रेशर बढ़ा? 931.25 में से आपको 745 घटा देना है। 745 क्या करना है बेटा? माइनस कर देना है। ठीक है, 745 अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 186.25, 186.25। तो ये एक्सप्लेनेशन है बेटा आपका। क्लियर हुआ बात? ये तो डायरेक्ट फार्मूले में था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पे। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहां से पहले आप P2 निकालोगे, उसके बाद कितना प्रेशर आपका बढ़ा उस वॉल्यूम को घटाने में, उस प्रेशर को पूछ रहा था वो आपको क्या करोगे? जो मैक्सिमम प्रेशर आया है 931.25, उसमें से आपका P1 वाले को माइनस करेंगे, तब आपके आंसर आएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट 931 आंसर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब कुछ ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लीजिए मोबाइल स्टॉप पे।
देखिए बॉयस लॉ का मैंने प्रेशर और वॉल्यूम पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या है, इनवर्सली है, तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो आपका प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है तो आपका प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, ठीक बात आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ता हो जा रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता वॉल्यूम बढ़ता हो जा रहा है, प्रेशर आपका घटता हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बताने के लिए मान लीजिए मैंने बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो आप कोई सर आपने यहाँ 3 टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये 3 ग्राफ अलग अलग है बेटा। अगर मैं टेम्परेचर 1 लेता हूँ T1 = 200 केल्विन, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है। अगर टेम्परेचर में बढ़ा के देख रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, टेम्परेचर और बढ़ा के देख रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा वाले पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, स्लोप देख रहे हो, सेम उसी प्रेशर पे, सेम उसी वॉल्यूम पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। देखिए सेम उसी वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है सेम, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यानी प्रेशर, और अगर हम मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर को फिक्स रखे हैं, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर को मैंने क्या रखा है, फिक्स रखा है, उस पे वॉल्यूम मान लीजिए 5 है तो प्रेशर आपका 10 है, प्रेशर आपका 10 है, मैंने टेम्परेचर क्या रखा है 10। अगर मैं टेम्परेचर को 20 कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं 20 कर दूं, तो वॉल्यूम आपका जो मान लीजिए 5 था ही 5 पे ही रहेगा, लेकिन आपका प्रेशर जो 10 पे था वो 15 पे चला जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं समझे, फिर बात को समझने की कोशिश करिए। एक ग्राफ में देखा आपने, इस 200 वाले पे देखा, 200 टेम्परेचर मैंने जब फिक्स रखा तो उस समय मान लीजिए भाई 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। टेम्परेचर अगर मान लीजिए 200 केल्विन है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर मान लीजिए 50 वैल्यू पे प्रेशर आपका आ रहा है मान लो 3, ठीक है। लेकिन वही जब प्रेशर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो वैल्यू हमारा 50 ही है, 50 से 50 ही है, बस हमारा देखो ये क्या हो गया, प्रेशर में क्या हो गया, P2 आ गया, ठीक। और हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो प्रेशर हमारा और बढ़ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ शो करने की कोशिश में कर रहा था। क्लियर हो गया बेटा बात, ठीक। ये तो ये ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ आपका, अगर प्रेशर और 1/V के बीच में, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/V से कंपेयर करूं मैं, प्रेशर और 1/V से कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, T3 T2 T1, T3 T2 T1। T3 क्या है, ग्रेटर देन, T2 ग्रेटर देन T1। ये 1/V है, 1/V। सिंपल सा, आप मैं बोलूं P इनवर्सली है 1/V के, वॉल्यूम की इनवर्सली है, तो ऐसे लिख रहा हूं। अगर V को 1/V लिखता तो ये V ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कैसे जाएगा, ऐसे स्ट्रेट, गिरते हुए नहीं, ऐसे होगा स्ट्रेट। 1/V में रेशियो, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बॉयस लॉ में ये बताया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम को बोला V के इनवर्सली है, 1/V के डायरेक्टली हो जाएगा। 1/V की अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, ठीक है। तो किस आपसे क्वेश्चन ये ध्यान से देखना है कि 1/V में ग्राफ पूछ रहा है कि V में ग्राफ पूछ रहा है। देखिए V में ग्राफ पूछा तो घटते हुए आएगा, लेकिन अगर वही 1/V में किया तो बढ़ते हुए आएगा, ठीक है। तो देखना है कि ग्राफ आपको किस पे बनाने के लिए बोल रहा है, 1/V में बोल रहा है कि आपको V में बोल रहा है। ये दोनों ग्राफ आप बना लीजिए, ठीक है।